हेलो एवरीवन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं जो कि नीट 2025 में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑप्शन पहला ही क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 में आया हुआ था। इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स मेटल आर यूज्ड। ठीक है, जीन गन मेथड में जब होस्ट सेल के अंदर एलियन डीएनए को डालते हैं जीन मेथड के थ्रू, तो जो माइक्रो पार्टिकल यूज़ करते हैं कौन से मेटल के यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन और गोल्ड, ऑप्शन डी सिल्वर। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 171 के अंदर देखेंगे। In other methods suitable for plant cells are bombarded with high velocity microparticle of gold and tungsten coated with DNA इन द मेथड नोन एज बायोलिस्टिक और जीन गन। ठीक है, तो जीन गन मेथड में कौन सी मेटल्स का यूज़ करते हैं? टंगस्टन और गोल्ड मेटल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2023 में आया हुआ था। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जब होती है तो उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करने पे कौन सा प्रेसिपिटेट आउट होता है? आरएनए आउट होता है कि डीएनए आउट होता है कि हिस्टोन आउट होता है कि पॉलीसैकेराइड्स आउट होता है? पेज नंबर 171 के अंदर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है, अदर मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट। प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी डीएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 2023 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर? कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए BAC, ऑप्शन बी YAC, ऑप्शन सी PBR322, ऑप्शन डी प्रोब। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है प्रोब एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं है। ठीक है, प्रोब छोटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, तो जो कि डीएनए या आरएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया इसका? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 2022 में आया हुआ था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक? ठीक है, नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट ट्रू। ऑप्शन ए द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आर स्टेन्ड बाय यूजिंग एथेडियम ब्रोमाइड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है उसको किससे स्टेंड करते हैं? एथेडियम ब्रोमाइड से स्टेंड करते हैं। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 168 में यहाँ पे दिया गया, द सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज एथेडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, तो इसका ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। नॉट ट्रू इसमें पूछा गया है, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन बी द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर डीएनए बैंड ऑन द जेल। बिल्कुल गलत बात है, ब्लू कलर नहीं ब्राइट ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द जेल व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, you can see bright orange color band of DNA in ethidium bromide stained gel exposed to UV lights। तो इसका करे ये वाला स्टेटमेंट भी इसका सही है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेशन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जो कि यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, the separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel। the step is known as elution। ये वाला भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा नॉट ट्रू है? नॉट ट्रू कौन सा हो गया आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 2022 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन द फॉलोइंग पिलेंड्रेमिक बेस sequence of DNA which which one can be cut easily by particular restriction enzyme। ठीक है, नीचे कुछ पिलेंड्रोमिक बेस सीक्वेंस दिए गए, उसमें से पूछा गया है कौन इजीली कट हो जाएगा, किससे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ GAATTC। ठीक है, 3 प्राइम की तरफ CTTAAG। ठीक है, अब बी ऑप्शन CTC
GATTCA। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात कर लें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से काटता है, जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि ये GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ है, अब इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए CTTAAG, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है आप लोगों का। NCERT में आप लोग देखेंगे पेज नंबर 166 में ये यहाँ पे दिया गया है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यही सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये यहाँ पे दिया गया है। और भी अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि 2022 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर के लिए कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है? प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, बिल्कुल सही बात है, सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, बिल्कुल गलत बात है। दो या दो से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कट होने लगेगा। ठीक है, आप लोग 169 पेज नंबर पे देखेंगे। ठीक है, वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स which will complete the gene cloning. The ligation of alien DNA carrier, ये यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, few privileged single recognition site, ठीक है, single recognition site for a commonly used restriction enzyme। ठीक है, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning। तो क्या होता है, सिंगल रिकॉग्निशन साइट होती है, तो ये डिजायरेबल फीचर नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 2022 में आया हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए टेक्निक इज डन बाय अ टेक्निक नोन एज। ऑप्शन ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी साउथर्न बॉल्टिंग। ठीक है, अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात करें, वो कौन सी टेक्निक से की जाती है, वो होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। आप लोग पेज नंबर 168 के अंदर देखेंगे, द कटिंग ऑफ डीएनए by restriction endonuclease result in the fragment of DNA. These fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis। gel electrophoresis तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो कि 2020 में आया हुआ था। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट पेयर बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए पॉलीमरेज ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल गलत बात है, डीएनए को ब्रेक नहीं करता है, ये डीएनए को बनाता है। ठीक है, ये डीएनए को क्या करता है, बिल्ड करता है, ये डीएनए को कॉपी नंबर को पीसीआर में, जैसा कि हम लोग को पता है पीसीआर में, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। ऑप्शन बी न्यूक्लियस सेपरेटेड द 2 डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है डीएनए का, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और न्यूक्लियस के ही पार्ट होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए, बिल्कुल गलत बात है, ये एंडोन्यूक्लियस का काम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लाइगेज ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है। आप लोग यहाँ पे 167 पेज नंबर में डायग्राम में भी देखेंगे, ये 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है लाइगेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, लाइगेज का काम क्या होता है आप लोगों का, लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, लाइगेज ज्वाइन द 2 डीएनए मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2019 में आया हुआ था क्वेश्चन, द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर PBR322 आर फॉर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स वेक्टर PBR320 में कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन एंड केनामाइसिन, ऑप्शन बी एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी एम्फिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन डी
क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अगर हम लोग PBR 322 की बात करें तो उसमें आप लोग NCERT पेज नंबर 169 के अंदर देखेंगे एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपॉन एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन DNA स्टैंड विथ एथिडियम ब्रोमाइड विल शो ब्राइट रेड कलर, बिल्कुल गलत। ब्राइट ब्लू कलर, बिल्कुल गलत। ब्राइट येलो कलर, बिल्कुल गलत। ब्राइट ऑरेंज कलर, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आप लोग 168 पेज नंबर में देखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये दिया गया है you can see bright orange color band of DNA in the ethidium bromine stand gel exposed to UV light। ठीक है, UV लाइट देने के बाद ब्राइट ऑरेंज कलर शो करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये थे बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो कि नीट 2025 में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, थैंक यू।